अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करती चलो। खैर अब तो मुझे सच्ची खबर की इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं रही। अभी मेरी टीम ने आते मुझे कहा कि मदिया जी अच्छी खबरें जब हों तो आपको लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, मतलब आपको पता भी है इस अच्छी खबर के हवाले से। और वही बात है ना कि हम कोशिश करते हैं कि हर दिन का आगाज़ एक अच्छी खबर के साथ कर सकें। जैसे आज की अच्छी खबर ये, कैसे बताऊँ, ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर है, ये क्या खबर है? इस खबर को इजी लेना है, इस खबर को सीरियस लेना मुझे समझ में नहीं आ रही, पर है ये खबर डिफरेंट खबर है और बहुत डिफरेंट खबर है। आजकल के दौर में ऐसी खबर का आ जाना इज़ वेरी अनयूजुअल। ये रोज़ रोज़ की बातें नहीं जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये रोज़ रोज़ नहीं हमारी कौम देखती भाई। हमारी मसाइल में घिरी हुई कौम, उनके मसलों में और इजाफा हो चुका है। और लेकिन ये जो खबर आई है ना, ये बड़ी अनयूजुअल खबर है। और वो खबर ये है कि कल पाकिस्तान की टीम जीत गई। इख्तिताम यहाँ पे नहीं हुआ मेरी बात का। बात ये है कि जीती है कनाडा की टीम से। मतलब अगर कनाडा की टीम भी हरा देती तो मुझे बताएं, मैं तो दिली तौर पे तैयार थी और मैंने कल का मैच भी नहीं देखा। बस हुई पड़ी है मेरी, मैं क्या करूं भाई। मतलब कितना मैं खुद को नफ्सियाती दबाव में और कितनी मैं तस्वीरें पढ़ के। और आज तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी कह रहा था कि मदिया जी जो लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था ना, मैंने इतनी तस्वीरें पढ़ी, इतना कलाम पढ़ा कि मैं इन पे दम करूं टीम पे। मेरे बाद में खुद ही पानी पे दम कर मैं खुद ही पी गया। तो मैं तमाम तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बजाय कि आप ऐसे लोगों के लिए इतनी इबादत करें, उन पे इनके लिए इतनी तस्बीहात पढ़े, इट्स बेटर कि आप ना वो वाकई पानी पे दम करके वो खुद पी जाए, ताकि ज़िंदगी में ना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन खैर जी, अच्छी खबर तो थी, पता नहीं, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रही कि क्या हम फिर भी सुपर 8 के अंदर हम शुमार हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे कोई ये बता दे आके। अभी भी कैलकुलेशन ये है कि अगर चांद ऐसा करे कि पूरा चांद हो जाए चांद की 7 तारीख को, और उसके बाद ये हो जाए, फिर वो हो जाए, चमगादड़ी ज़मीन पे चलना शुरू कर दे। पता नहीं बहुत सी ऐसी लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि अगर ये चीज़ें हो जाए ना तो पाकिस्तान सुपर 8 में आ जाएगा। अब तो खैर आगे जाके पता चलेगा कि कब होगा। खैर मुझे मैच की बात नहीं करनी। आज जो मेरा शो है जनाब, वो है एक बहुत ही प्यारे कपल के हवाले से। और अगर मैं शोबिस के कपल्स के हवाले की बात करूं तो बहुत सारे में हमारे ऐसे कपल्स हैं कि जो कि ऑफ एयर और ऑन एयर इनकी जोड़ी बड़ी हिट जाती रही है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, मैं आपको ज़रा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पुराने एरा में आपको ले जाऊं, तो चलें मेरे साथ आप लोग भी पीछे चलें और तारीख के झरोखे पे हम ज़रा नज़र डालते हैं। तो संतोष कुमार जी और सबिया खानम, इनकी जोड़ी बहुत हिट थी, दोनों बहुत प्यारे थे। और वो सबिया खानम के तो आपको गाने भी याद हैं कि वो क्या प्यारे प्यारे गाने, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, क्या प्यारे गाने थे। मोहम्मद अली और ज़ेबा जी की जो जोड़ी है, और मेरी दोस्त की अम्मी वो वही बताती हैं कि भाई आजकल तो हम देखते हैं ना कि हमारे जो सेलिब्रिटी कपल्स हैं, हमें उनको देखने का मौका मिल जाता है, वो आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आ जाते हैं, वो आपको टेलीविज़न पे भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम में बड़ी मुश्किल से ये जो हमारे सेलिब्रिटी कपल्स होते थे ना, ये इंटरव्यूज़ दिया करते थे। तो ये इतने एक्सक्लूसिव से होते थे ना कि एक बार वो कहती है कि मैंने एक जगह पे देख लिया मोहम्मद अली और ज़ेबा को, तो कहती मैं कांपने लग गई, मैं रोने लग गई। मतलब ये आलम था कि लोग ऑफ कोर्स इनका स्टारडम भी बहुत था। फिर उसके बाद उन्होंने दूर से झेप के हल्का से उनको सलाम भी कर दिया, लेकिन दैट वाज द पावर ऑफ द स्टारडम। उसके बाद वो हमारा फिल्म का टाइम था, फिल्म के टाइम से फिर हम आगे आ गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जी समीना पीरज़ादा उस्मान पीरज़ादा की कितनी प्यारी जोड़ी थी, बड़ी हिट रही, और लोगों को इश्तियाक होता था कि इस जोड़ी को ना हम टेलीविज़न पे भी देखें, ये जोड़ी होगी। फिर हमने देखी कि इससे अभी पिछले दिनों जवेरिया और सऊद, उनकी जोड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। साहिबा रैम्बो, उनकी जोड़ी हमारे सामने है। और अगर हम नए लोगों में आ जाते हैं तो मुनीब एमन की जोड़ी जो है, लोग उनको भी बड़ा पसंद करती। खैर एमन तो काम नहीं कर रही, लेकिन लोगों को है ज़रूर कि भाई ये अगर दोबारा से स्क्रीन पे आए तो हम इन दोनों को देखें ज़रूर। आज जो हमारे साथ जोड़ी है वो भी, चाहे वो रियल लाइफ हो या वो रियल लाइफ हो, इन दोनों में बहुत हिट चल रही है। क्या ज़बरदस्ती एक्टिंग करते हैं। और जब ये आते हैं, वही बात कि मेरी कोशिश होती है कि हमारे शो में ऐसे लोग आए जो कि दिल से बात करें, अनफिल्टर्ड बात करें। तो ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं सुनीता मार्शल और हसन अहमद को। तालियां तो बजा दे कैमरामैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सॉरी मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं भाई? मुझे पहले आप ये बताएं, ये आप लोग लेट क्यों हो गए? थोड़ा सा ट्रैफिक, हाँ सुबह सुबह का एक्चुअली ऑफिस टाइम होता है ना, और आई थिंक आप लोग थोड़ा सा लेट निकले।
हाँ हम भी थोड़ा सा लेट निकले। सुबह उठ हाँ। जाता हूँ मैं, लेकिन जब तैयार होना होता है ना सुबह उठ के, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे आप दोनों ऐसे हैं जो कहीं जाना हो तो आप लोग टाइम पे पहुंचते हैं या फिर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं 5-10 नहीं, मिनट? हम लोग वैसे नहीं, टाइम पे ही पहुंचते हैं। 5-10 मिनट हो सकता है, यस, हाँ। बट नॉट लेटर देन दैट। हाँ 5-10 मिनट तो यहाँ पे भी हो गए, 10 मिनट तो 10 मिनट तो यहाँ पे भी हो गए। तैयारी में देर कौन लगाता है वैसे आप दोनों में? आई थिंक सुनीता कहती है कि मैं लगाता हूँ। नहीं, अच्छा पता है ये सवाल जो है ना वैसे बहुत लोग करते हैं और मैं एक ही जवाब देती हूँ कि तैयारी में ज़्यादा टाइम औरतों को ही लगता है, लेकिन वो होता ये है कि औरतें ज़रा टाइम पे उठ के रेडी होना शुरू हो जाती हैं पहले से। मर्द जो है ना वो बहुत लास्ट मिनट पे रेडी होना शुरू होते हैं, तो वो यूजुअली जब एंड का टाइम आता है तो औरतें पहले रेडी हो जाए हुई भी होती हैं और मर्द देर से रेडी हो हाँ ये क्यों होता है? बंदे उस वक्त क्यों तैयार होने की कोशिश करते हैं? वो देखते हैं कि उनकी बेगम बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, क्योंकि अच्छा, बेगम तैयार टाइम होने लगाती फिर- है ना। अच्छा इतना टाइम वैसे तो नहीं लगता है कि अब ये टाइम लगाती है वैसे? ये तो कहेंगे हाँ। नहीं, नॉट नहीं, रियली। मैं ज़रा जल्दी रेडी हो जाती हूँ। लेकिन मैं कहने वाला था कि मर्द नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। आई थिंक बहुत सारे मर्द मैंने ऐसे भी देखे जो कि घंटा पहले उठ के तैयार होके रेडी बैठे हुए होते हैं। हाँ आराम से। हाँ So ऐसे there are a भी lot of है। people like that as well. हाँ Yeah. आप उनमें हैं? कभी कभार और कभी कभार नहीं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। कभी मूड अच्छा हुआ तो आप घंटा पहले उठ गए, उसके बाद तैयार होना शुरू कभी हुए। कभार मैं सुनीता से आधा घंटा पहले तैयार हुआ बैठा हाँ हुआ ये था। भी हुआ है काफ़ी दफ़ा। अच्छा तो ये बताइए मूड सिर्फ आपके होते हैं या फिर इनके ही मूड्स होते हैं? सुनीता लेट होना शुरू हो गई है विथ टाइम, लेकिन अब जो है काफी लेट होना शुरू हो गई, लेट चीजें स्टार्ट करती है। क्यों भी बच्चों की छुट्टियां समर वेकेशन इसलिए तो नहीं ज्यादा इजी हुए आप दोनों? उससे पहले भी है। बस वो आई थिंक विद टाइम पहले जो है वो बच्चे छोटे थे, ज़्यादा काम होता था कुछ ना कुछ, तो मैं बहुत क्विक रेडी हो जाती थी, एक्टिव है। एक्टिव रहती थी। अब जो है बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले कितने लेते बड़े हो गए हैं। बच्चे बेटा माशाल्लाह 13 साल का और बेटी 11। तो फिर भी लेकिन उनको सुबह जो उठाना होगा तो वो आप ही उठाती होंगी या वो उठ जाते हैं खुद? हाँ वो उस पर फिर मैंने तो नहीं तैयार होना ना, हाँ। लेकिन जैसे आज मॉर्निंग शो था हाँ। तो वो सो रहे थे तो मैं आराम से जल्दी से रेडी हो गई। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उसको उस वक्त आप तैयार तो हो रहे होते हैं, लेकिन आपको 10,000 दूसरे काम भी साथ साथ आप कर रहे होते हैं, उसमें आप लेट होते हैं। तो सुनीता वैसे जब बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं आप खुद सब चीज़ें तैयार करके लंच बॉक्स वगैरह तैयार I करके do. आप करते हैं? हाँ जी। आप करते हैं? स्कूल कौन Right. छोड़ने जाता है? हसन के फादर। अच्छा वो छोड़ने जाते हैं। अच्छा ये मैंने वैसे देखा है, मेरे अपने अब्बा भी हमें स्कूल छोड़ने कभी भी नहीं गए, लेकिन हाँ पोतों को पोते पोतियों को ना अपने स्कूल छोड़ना ले जाना और लेके ये तो उनका ज़रूर होता है। तो ये फिर उसके बाद वापसी पे वो भी ये उनका काम है। इफ यू आर शूटिंग तो उन्होंने अब हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है कि उन्होंने कहा है कि तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं उनको पिक भी कर लूंगा, तुम लोग जाके अपना काम करो। सही। अच्छा से आपने कॉफ़ी नहीं पकड़ी, मैं आपको मंगवा दूँ कुछ चाय वगैरह? मैंने ग्रीन टी का बोला है, वो बना बस रहे ठीक है, अभी टीम जल्दी से सुनीता के लिए ग्रीन टी ला दे, क्योंकि हसन के हाथ में भी कॉफ़ी है, मेरे हाथ में भी कॉफ़ी है, लेकिन सुनीता कुछ पीनी है तो बुरा लगता है। चलिए जी ज़रा हम, क्योंकि इट्स आपको पता है कि कपल कंट्री तो हमें ज़रा इनको पुरानी बात ले जाती है, जो आपको अक्सर लोग लेके भी जाते हैं, वो एक टाइम मशीन में बिठाते हैं और आपको पहले ले जाते हैं। वॉज इट लव एट फर्स्ट साइट? At first sight, I I think wouldn't with say. men it's always love at first sight. मैं जिस किस्म का था तो मेरे लिए it was always at love at हसन first यू नो यू आर sight. ब्लशिंग। ये बात है, हाँ यस यू आर, ये बात करते हुए हाँ। Okay. इवन आफ्टर ऑल दीज इयर्स, ये कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक विद मी द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिस तरह का मैं था, तो मेरे हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ है। मतलब सुनीता से पहले भी जो खवातीन मेरी ज़िंदगी में आई हैं, आई वाज लाइक ये है मेरे लिए। मुझे प्यार हो गया। हाँ मुझे प्यार हो गया, मैं हमेशा से ऐसा था। और ये आपने उस वक्त डिसाइड कर दिया था कि हाँ भाई इसी से शादी करनी है? हाँ आई मीन आई थिंक डिसाइड भी कर लिया था। इट्स जस्ट दैट के लोग पूछते हैं ना कि आप वो एक सवाल होता है कि आपको क्या दिखा, तो मैंने आज तक ये रिवील नहीं किया है, लेकिन मैं जिस तरह का इंसान हूँ ना, मुझे दिखता कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट दैट कि कोई आपको प्यारा लग जाए ना, आप जो कह click रहे कर यार जाए। हाँ आपने शादी करनी है इससे, हाँ बस समझ आ गई मुझे। हाँ या आपने इसको जानना है। हाँ तो आई थिंक द जर्नी, होल जर्नी ऑफ अस गेटिंग टू नो ईच अदर वाज आफ्टर वी गॉट मैरिड। तो अब 16 साल हो गए हैं, पहले 5, 6, 7 साल तो यू नो आई वाज गेटिंग टू नो हर, फिगर हर आउट, बिकॉज हम दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। हाँ तो एक वो होता था क्लैश ऑफ द टाइटन्स जिसे कहते हैं, वो भी था, सारी चीज़ें थी। I wouldn't call us strong-headed. नहीं डेफिनेटली Okay. आई मीन वी आर टू। अच्छी बात ये है कि शादीशुदा, हम लोग वो वाले शादीशुदा कपल हैं जिसमें
दोनों एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ में ये होता है कि वो आपकी वाइफ कम पार्टनर ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है कि मैं कह रहा होता हूँ नहीं ये ऐसे होगा, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, हाँ दैट्स वेरी नॉर्मल। हाँ कल ही एक बात पे छोटी सी बात पे एक फ्रिक्शन थी, छोटी सी बात थी, बट यू हैव टू माइंड्स वर्किंग एंड देन एट टाइम्स वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैरिड रिलेशनशिप कि एट टाइम्स सुनीता बैक ऑफ कर जाती है, एट टाइम्स मैं बैक ऑफ कर जाता हूँ कि चलो ठीक है इसके तरीके से कर लेते हैं, नो इश्यूज। तो it's good, it's like we're friends and मियाँ बीवी वाला एलिमेंट बहुत कम है अब हमारी जिंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया। हाँ क्योंकि मुझे लगता है वो दोस्ती के जो एलिमेंट है ना, वो शायद अगर वो ना हो रिलेशनशिप है ना, तो शायद वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं। सुनीता, आपने कब ये डिसाइड किया था कि हाँ भाई ही इज़ द वन, मतलब उनको तो लव एट फर्स्ट साइट है ना, कि वो बोला बोले कि पसंद आ जाने के बाद यही खत्म होगी बाकी सारी दुनिया? अच्छा नहीं, मेरा लव एट फर्स्ट साइट इसलिए नहीं था क्योंकि हम चूँकि हसन ने मुझे एक प्लेन में देखा था, हम दोनों लाहौर जा रहे थे, तो मैंने नहीं नोटिस किया था, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था। लेकिन चूँकि ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे और उसी शो के सिलसिले में हमारी कुछ फ़ोन पे बात हुई और वो बात होती चली गई। अच्छा वो मुझे जो बात हुई तो वो आप बहुत स्ट्रेट वॉइस में बात करती थी या हाँ, दोनों स्ट्रेट? हाँ क्योंकि हम तो एक तरह से काम की बात कर रहे थे, राइट। लेकिन वो चूँकि हसन की तरफ से था शुरू से ही, तो वो मैसेजेस में कोई इस तरह की बात हो जाती थी कि कॉन्वर्सेशन लंबी हो जाए। जब वो लंबी होती है तो फिर आप बात थोड़ी सी लंबी बढ़ा देती। हाँ, तो फिर आप एक्स्ट्रा बात भी करना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बहुत एक प्राइवेट इंसान हूँ, मैं किसी से भी एकदम से खुल के नहीं बात करती। तो मैंने हसन को नहीं देखा हुआ था, हमने 3 महीने सिर्फ मैसेजेस पे बात की और उन 3 महीनों में मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ हमारी कंपैटिबिलिटी है एंड आई डिसाइडेड कि यस आई वुड लाइक टू नो दिस पर्सन मोर। और 3 महीने के बाद देखा नहीं, मतलब पिक्चर्स वगैरह तो ऐसे देखे ना उस टाइम पे, ऑफ कोर्स वो मैसेंजर वाला ऐसे उस पे भी कुछ नहीं, उस पे भी नहीं, मतलब ब्लैकबेरी वाला कुछ ऐसी पिक्चर्स तो नहीं आती थी कैमरे मतलब 16 साल पहले ब्लैकबेरी वाज देयर, ब्लैकबेरी था लेकिन उसमें पिक्चर तो नहीं आती थी। नहीं ब्लैकबेरी वाले में पिक्चर्स आती जाती थी, वो फोन तो सब थी, फेसबुक वगैरह भी था, उससे पहले ऑर्कुट भी था, बट वी डिडंट यूज्ड टू, मैं पिक्चर्स नहीं भेजी थी उसमें। हाँ ना, मैंने भेजी। अच्छा, आपने नहीं देखा था कि हमारा बॉय कितना हैंडसम है, ये नहीं देखा था आपने? नहीं। अच्छा, 3 महीने सिर्फ फोन पे बात हुई है। उसके बाद फिर मैंने कहा यार लेट्स मीट नाउ, और फिर आई सॉ हिम एंड देन फिर और ज़्यादा हमारी दोस्ती शुरू हो गई। आई एम श्योर जब फिर पहली दफ़ा देखा था सुनिए ना, ऑफ कोर्स बंदे के ज़हन में होता है कि पता नहीं कैसा हो, और स्पेसिफिकली क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड में मॉडलिंग से है, इसमें हाइट बड़ी मैटर करती है। खैर आजकल के मॉडल्स में तो हम वो हाइट नहीं देखते, लेकिन उस टाइम में हाइट बड़ी मैटर करती है कि अच्छा जी जो लड़का भी हो वो आपसे टॉल हो, ऐसा होना चाहिए। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर द फियर्स आपके अंदर कि जी ऐसा ना हो कि मुझसे छोटी हाइट का हो या कुछ यूँ ऐसा ना लगता हो? अच्छा, मैंने अपीयरेंस वाइज तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी सुनीता कुछ जहन में होता तो है कि जब देखोगे तो कुछ भी जहन में नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी यू टोटली ब्लैंक। आई वाज टोटली ब्लैंक, आई डिड नॉट थिंक कि किस तरह से दिखता होगा, बस मुझे था मेरा माइंड मिल रहा है एंड आई लाइक द वे वी टॉक, और बस अब मैंने बस मिलना है, ठीक है। अब वो जब मिला है तो हसन ऑब्वियसली ही वाज वेरी टॉल एंड ही वाज वेरी गुड लुकिंग, बस उस वक्त वेट ज़रा ज़्यादा था हसन का, हाँ काफ़ी ज़्यादा था, और बस मुझे लगा कि एक जाइंट सा इंसान है जो गाड़ी से निकला लंबा सा। खैर आई वाज ग्लैड ही वाज टॉल, क्योंकि मैं तो हील्स वगैरह बहुत पहनती हूँ। फिर उसके बाद हमारी और भी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, और जब मिलना जुलना ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ा, फिर हम 5 साल तक हम मिलते रहे। टाइम भी लगा मुझे बताएं, 3 महीने आप लोगों से बात होती रही, आप लोगों ने उसमें सोचा आप लोग सेम शहर में रहते थे कि चलो भी बंदा मिल लेता है, जैसे आप लोगों ने काम के सिलसिले में बातचीत हो रही है तो चलो मिल लेता है बंदा। आई थिंक सुनीता शुरू में, अब तो नहीं है इतनी, शुरू में बहुत रिजर्व थी एंड क्योंकि अभी शुनीता और मेरा मजाक होता है, मैं सुनीता को कहता हूँ कि सुनीता तुम बहुत बोलती हो, तो सुनीता चूँकि पहले रिजर्व थी तो आपके जहन में वो होता है ना कि जो शुरू में होता है कि यार मैं तो चुप सी हूँ, मैं नहीं सुनीता वो तुम पहले थी, अब नहीं रही। पता क्या, एक तो मेरा नेचर भी वैसा है, दूसरा हमारे यहाँ मॉडलिंग को बहुत ही
यू नो हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं समझा जाता उस टाइम पे। अब तो फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि जो मुझे अब तो बहुत लोग आ गए, लेकिन जो क्लास उस टाइम पे थी समहाउ आई मिस दैट क्लास, ये जो अभी आप इस टाइम की बात भी कर रही हैं। हाँ। चलिए लेकिन वो तो एक्सेप्टेंस नहीं हाँ, थी। एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। तो मैं और भी ज़्यादा वो हो गई थी कि यार लोग समझते हैं कि हम पता नहीं कैसे हैं। तो यू नो आई वांटेड टू शो देम कि नहीं, वी आर लाइक रेगुलर नॉर्मल पीपल, यू नो वी आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, फ्रॉम गुड होम्स, एंड दिस इज आवर जॉब। तो मैं उससे ज़्यादा उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा रिजर्व्ड हो गई थी। ओ हाँ, कि पता नहीं परसेप्शन की वजह से लोगों का कि अगर आप ज्यादा स्माइल दे के भी बात करेंगे तो अगले को तो गलत ही ना मतलब समझ ले उसका। हाँ। अच्छा, उस मुलाकात के बाद भी सुनीता, इट टुक यू लाइक गुड 5 years की शादी, तो वो उन 5 सालों में क्या ज़हन में चल रहा था दोनों? देखिए उस टाइम पे तो वी वर टू यंग। It did not take her, it took both of us because काम भी था, चीजें भी थी, और आई थिंक हम लोग वो फेरी टेल पीरियड में थे बड़े से। हाँ, we didn't think about getting married कि उस वक्त शादी का हमने सोचा भी नहीं था। यू नो वो एक सर्टेन एज आती है जब आप सोचते हैं कि यार अब नाउ इट्स अबाउट टाइम टू गेट मैरिड। तो वो टाइम, और फिर वो भी टाइम था जब हम सेटल इन हो रहे थे, एज इन करियर्स अपने बना रहे थे। तो यू नो वो भी एक शादी एक तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने सोचा हुआ नहीं था। तो शादी एक तरीके से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ना मुझ पे अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत की गई हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये खुद तो कुछ करने वाला नहीं है। तो मुझे ही अल्लाह भी बेशक। हाँ, तो वो भी मुसल्लत शादी मुझ पे हुई थी, और जब वो हुई तो मैं एकदम से आई वाज यू नो टेकन अबैक एंड शॉक्ड फॉर अ मिनट कि ये तो मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं वो हूँ। अचानक से इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो इंग्लैंड में रहती है, और मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ रहती थी। तो ये भी जो भाई है इसने अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी, और उसका अचानक से लेटर आया एंड ही हैड टू गो। अब मेरी फैमिली मुझे अकेले नहीं रहने दे रही थी, मतलब परमिशन नहीं मुझे मिल रही थी घर से। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम इंग्लैंड आ जाओ या कनाडा मूव हो, कहीं भी मूव हो, बट यू कैन नॉट लिव अलोन, अकेले नहीं रह सकते। और फिर फिर हस्बैंड से मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा देखो हमने शादी तो करनी ही है ना, अभी करें या 2 साल के बाद करें, सो व्हाई डोंट वी जस्ट गेट मैरिड नाउ। और हसन की फैमिली जो है, आई थॉट कि मैं तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, लेकिन उस वक्त पता नहीं शिफ्ट किया था या नहीं किया था, कर गया था। जब शादी की बात आई मेरे जहन में एक चीज़ आई थी कि सुनीता हैड अ ब्रिलियंट करियर। तो एकदम से किसी का ऐसा करियर ख़त्म करना ना, वो इंसान को बहुत डेंट भी होता है। और मैं आपकी ना बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक है, छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपनी कॉफ़ी टेबल में आ गए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और दिमाग कॉफ़ी पीते हुए तो आपको पता है कि हमारा काफ़ी दिमाग तेज़ हो जाता है। तो सवालात इनसे हैं जो मुझे करने हैं, दोनों से सवाल आते हैं और आपको कोशिश करनी है, चाहे लंबा जवाब देना है चाहे छोटा जवाब देना है, लेकिन जल्दी देना है, ठीक है। पहले सवाल मैं करूँगी आपसे, सुनीता की 3 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताइए, है कि कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताएं। सादिया नंबर 1, सना, आमना आई गेस। सही है ये। सना के साथ तो पिक्चर्स, सना तो पिक्चर्स लगाती रहती हैं, सना फहद की बात कर रही है, ठीक है ना। सादिया और जरी हो गया ये, चले जी। बनीता तो कजन है ना, वो फ्रेंड्स से ज़्यादा। हाँ, सुनीता को आपकी कौन सी आदत नहीं पसंद? नहीं पसंद, मैं फैलाता बहुत हूँ कमरे को। हाँ जी, नहीं अब वैसे बेहतर हो गया फिर। हाँ अब उस तरह से नहीं फैलाते जिस तरह की पहले। वीडियोस में तो हमने बहुत काम करते हुए देखा था इनको। हाँ उस वक्त बहुत काम किया था, उस वक्त तो मजबूरी थी ना, करना पड़ता है ना। हाँ, वो मेरे मूड पे, जब मैं काम करता हूँ ना तो फिर मैं बहुत काम करता हूँ। हाँ सब चीज़ें मूड पे डिपेंड करती हैं। सब चीज़ें मूड पे डिपेंड करती। सुनीता के वार्डरोब में उनकी 3 पसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं? नाइट सूट, नाइट सूट, नाइट सूट। मेरा सही है। मैं एक्चुअली जिस दिन घर दुनिया जहान को अच्छे कपड़ों पे लगा के खुद घर में, नहीं तो आई एम श्योर कि हमारे यहाँ नॉर्मल जो खवातीन है वो घर में तैयार होकर तो नहीं बैठती ना, वो सब पजामा टी शर्ट्स में या जो भी उनको कंफर्टेबल लगता है उसमें होती है। तो मैं भी एवरी अदर मंथ जो है मुझे सुनने को मिलता है मैंने नया नाइट सूट मंगाया। मैं कहता हूँ अच्छा, कल भी ये इंग्लैंड से आई हो वापस, तो मुझे कहती है मैं नए 2 नाइट सूट लेके आई हूँ। मैंने कहा वाह, ये अब आपकी कलेक्शन में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। बस कराची की गर्मी में आपको पता है ना। हाँ ये बात, अच्छा नाइट सूट, अच्छा नाइट सूट की अहमियत रखता है। सुनीता को किन 3 डिजाइनर्स के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है? किन 3 HSY, नाइस पिक्चर्स,
इट्स जस्ट वाई बहुत अरसे से काम नहीं किया सुनीता ने शूट्स पे, मॉडलिंग तो अब मैंने छोड़ दी है ना। बट शेरों के साथ बहुत अच्छा लगता है उसको काम करना। और बाकी भी पुराने नोमी अंसारी, यस नोमी अंसारी के साथ बहुत काम किए एंड उमर सईद है। उमर सईद को अक्सर कपड़ों में देखते भी हैं। so sorry. हाँ नहीं इट्स ओके, टेक योर टाइम आराम से। पानी भाई पानी मंगवा दे भाई, पानी पकड़ा दे सुनीता का। अच्छा जी, और सुनीता को किन 3 बातों पर शदीद गुस्सा आ जाता है? खाना ना मिलने पर नंबर 1, और इसकी बात अगर आप ना सुने इसके तरीके से। क्या तरीका है इनका? वही जो मैं उस वक्त कह रहा था ना कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, सो वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, विजन्स। तो उस पे जब होती है ना कि वो कहती है कि नहीं मेरा विजन सही है, तो मैं कहता हूँ नहीं आपका विजन सही नहीं है, उस पे बस यही 2 चीज़ें। बस यही 2 चीज़। और कुछ ही बात में गुस्सा नहीं आता? कोई तीसरी और कोई चीज़? मुझे कोई खास गुस्सा आता नहीं है। मेनली वही है जब मुझे भूख लग रही हो। भूख लग रही है, ओह तब ये। अच्छा ठीक, अब सुनीता आपसे भी सवाल है, वो है कि हसन का कोई ऐसा दोस्त जिससे ये अपनी हर बात शेयर करते हैं? कोई ऐसा दोस्त? हाँ, हसन के पहले तो काफ़ी सारे दोस्त थे, अब थोड़े से मेरा ख्याल है कम है, लेकिन हसन के दोस्त जो पुराने दोस्त हैं ना, अभी भी वही दोस्त हैं। इनके वैसे जो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो है एक दानिश ख्वाजा, एक है खिजर, और एक वैसे तो आतिफ है, और एक का मैं मेंशन करूँगी, इनके एक बेस्ट फ्रेंड है बहुत यंग इन्हीं के एज के, जिनके अभी रिसेंटली डेथ हो गई। वो ट्रैकिंग पे गए हुए थे, वहाँ पर एक्सीडेंट से। सो या दैट वाज वेरी सैड। एक्चुअली खैर आप वो टाइम आ गया है कि पहले कहते थे कि आपकी एक एज आएगी उसके बाद ही आप दुनिया से जाएंगे। अब तो कोई भी एज लाइफ एकदम से होती है ना। हाँ, वो ट्रॉमा जो है ना वो इट स्टेज विद यू। बट जनरली मैं अंदर एक कुआं है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनीता को भी नहीं पता होंगी। सो आई एम दैट पर्सन, मेरे फादर ऐसे हैं कि आई कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब अंदर बड़ा शोर है। नहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बातें करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं ये बहुत ज़रूरी है, ये वरना सेहत आपकी ख़राब करेगी। बात ये मैंने अपने आप से सीखा है। हसन अगर गुस्से में हो तो फौरी तौर पर इसको ख़त्म करने का क्या तरीका होता है? खामोश हो जाओ। मतलब अगर मेरे साथ कोई बहस हो रही है तो बेहतर है कि मैं खामोश हो जाऊँ। हाँ, उसका सही तरीका यही है कि जब बंदा कूल डाउन हो जाए फिर आप आराम से बात करें, क्योंकि गुस्से में ना आपको नहीं पता चल रहा होता आप क्या बात कर रहे हैं। तो बेहतर है उस वक्त आप कॉन्वर्जेशन को अवॉइड करें, और फिर बाद में आप समझ लें भाई किसकी क्या गलती है, क्या। मैं भी खामोश हो जाता हूँ। हाँ, अब आप भी खाओ। और ये टिप सबके लिए है कि बाकी जब आपका एक पार्टनर बहुत गुस्से में है तो बजाय आप भी गुस्से में खुदा ना खासे कोई ऐसी बात हो जाए तो इट्स बेटर कि अभी कहते हैं ना टाइम हील्स, बाद में सेट कर देना उसको, मूड अच्छा हो उसका। हसन की 3 पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं? हसन तो हर वक्त डाइट पे होते हैं, लेकिन हाँ वो अभी मैंने देख लिया, कह रहे नहीं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हसन लव्स टू ईट। हसन को बहुत पसंद है खाना, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे वो निहारी हो। हाँ मतलब हसन बिरयानी लव्स हो। ईटिंग, लेकिन वो बस मजबूरी है कि डाइट की वजह से हर वक्त ही हैज टू कंट्रोल हिज वेट। तो फिर ये कब, ये जो निहारी बिरयानी वाला ये आप हफ्ते में कितनी दफा खाते एक हैं? दिन, हाँ चीट डे संडे में, सैटरडे नाइट से मेरा शुरू होता है एंड इट एंड्स ऑन संडे नाइट। तो पूरे 24 आवर्स ही एंजॉयज हिज फूड। वरना आप और मीठा बहुत पसंद है हसन को। तो ये मीठे के लिए मुझे बताइए, ये लोग कैसे मीठे के लिए अपना मन मार लेते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई थेरेपी लेते हैं जो लोग मीठा छोड़ देते हैं? मुझे खुद वो मीठा बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करते हैं? विल पावर। It's just a will power. It's just that कि पहले मैं जल्दी कर लेता था कि आप अपने आप को स्क्रीन पे देख के, और आपको लगता था कि अब आप पतले हो गए तो आप खाना शुरू कर दो। फिर आप स्क्रीन पे अपने आप को देखते थे, आप कहते थे ओ ये तो वापस वेट गेन हो गया है। तो अब ये है कि विद एज आप में मैच्योरिटी, कंसिस्टेंसी आ अरे भाई आप हमारे वो अभी तक टेलीविजन में वो कैमरास नहीं आए कि क्योंकि हम अपने ड्रामास पे तो देख रहे होते हैं, मैं अक्सर लोगों को देख रही होती है कि भाई ये तो बहुत ही असल में पतली है, तो क्या उसमें ड्रामास में इतनी मोटी की लग रही है? बाहर तो हम देख रहे होते हैं कि जितनी फिल्म वाली बनती हैं उनको भी किसी तरीके से टोन डाउन कर लेते हैं, उनकी जितनी मर्जी एज हो उनकी झुर्रियाँ गायब हो जाते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि भाई हमारे पास वो कैमरास कब आएंगे? शायद महंगे कैमरा है, बट आ जाएंगे। चाइना इंशाल्लाह बनाएगा जब वो बनाएगा आ जाएगी। अच्छा ये क्या बनाती हैं सर, ये तो बताएं, खाने की बात कर रहे थे तो। ये सुनीता ने कोविड में कुकिंग स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट वेव आई थी, और उसमें सुनीता ने आई थिंक शी सरप्राइज्ड मी अ लॉट। शी मेड सो मच ऑफ गुड स्टफ। बहुत अच्छा खाना बनाया था उसने। देसी बनाया या दूसरा भी बच्चों की पसंद का बनाती थी या आपकी पसंद का बनाती थी? आई थिंक जनरली मेरे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश खाना प्रेफर करते हैं। उनको वो स्टेक्स और पीटा ब्रेड के अंदर कुछ चीज़ें, रॉकेट लीव्स एंड ये वो प्लांट मार्कअप। सो सुनीता मेड सम रियली गुड बच्चे भी स्टफ। हेल्थ कॉन्शियस हैं? नो नॉट रियली। हाँ बच्चे अंग्रेज हैं खाने के मामले में। बच्चे खाने का अंग्रेज हैं। अच्छा
थोड़ी सी बेहतर हुई सुनीता? मुझे पता नहीं क्यों इतनी खांसी आ रही। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ अब मैं क्या तुमसे ऑफर करूँ जिससे कोई गले को न लग गई हो, क्योंकि निम्कोवर पड़ी हुई हैव दिस। हाँ नहीं उससे मुझे और आएगी। उसे और आएगी। चले भी पानी। अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए हसन की पसंदीदा जगह कौन सी है? थाईलैंड। इसमें रो भी थाईलैंड। उसके और कितने वैसे साल में एक बार ट्रिप लगता है या फिर? नहीं ऐसा नहीं है। हम थाईलैंड लोग का तो एवरी ईयर 5-6 साल हो गए, हाँ, मैं नहीं गया। हम लोग वैसे हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन हाँ एवरी ईयर समर वेकेशंस में बच्चों के साथ हम कहीं ना कहीं जाते हैं और एवरी ईयर हम प्लान करते हैं हम किसी नई कंट्री विजिट करें। लेकिन इतनी सारी जगहों पे घूमने के बावजूद भी थाईलैंड हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है। सही। अच्छा जी, हसन अगर कुछ करने की ठान ले तो क्या उसे करके ही दम लेते हैं या उसको इग्नोर भी कर देते हैं? ज़्यादातर चीज़ें करके ही छोड़ते हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जो नहीं हो पा रही होगी या जिसमें मैं एग्री नहीं कर पा रही होंगी तो शायद हसन उसको इग्नोर कर दें। सही। अच्छा जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है ताकि सुनीता को थोड़ा सा रेस्ट मिले। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वैसे अब ताकि I'm okay। लेकिन फिर 20 और 5 हाँ, break जरूर एक लें। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और लो जी, ब्रेक से तो मुझे लगा मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होगी। खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा और हो गया। अच्छा, ऐसे जैसे भी आप बात कर रहे थे ना कि आप दो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग, और जैसे स्पेसिफिकली अगर एक इंडिपेंडेंट जो लड़की होती है जिसको अपने डिसीजंस लेने आते हैं, जैसे मॉडलिंग की फील्ड में बात करें तो उनको पता एग्जैक्टली कि उन्होंने अपनी, और जैसी उनकी पर्सनालिटी भी है, तो कितना आसान होता है या फिर मुश्किल होता है किसी बंदे के लिए, और हमारे पाकिस्तानी में बंदे के लिए अगर बात करूँ, किसी स्ट्रॉन्ग हेडेड खातून से शादी करना? आसान तो नहीं है, पुट इट इन वेरी प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स। बट उसमें ये होता है कि व्हाट आई हैव लर्नड इज कि कुछ सिचुएशंस में आई बैक ऑफ, आई बैक डाउन, और मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, इस डिसीजन का सुनीता से ज़्यादा लिंक है, तो लेट हर मेक इट, बिकॉज आपको इंडिविजुअलिटी भी लोगों की ना प्रिजर्व करनी चाहिए, वरना वो इंसान बहुत वो हो जाता है कि यार ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। So when it comes to Sunita, and if it's a decision which is primarily linked to her, तो I let her take the lead. लेकिन कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, what she's thinking is wrong, and there has to be a deeper thought process. तो वहाँ पे मैं I take over and I put my foot down. I am like नहीं, ये आपके तरीके से नहीं हो सकता। ये इजीली सरेंडर कर देती है वैसे ऐसी कोई चीज़ हो? नहीं, इजीली सरेंडर भी नहीं करती है। लेकिन ये होता है कि फिर मैं जिस तरह ये कह रही होती है, करना मुझे ही होता है, तो जिस तरह ये कह रही होती है मैं उस तरह नहीं करता फिर, एंड देन आई एम लाइक, एंड देन शी इज फाइन आफ्टर दैट। एक बार चीज़ हो जाए देन शी इज फाइन। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी से पहले ना मतलब होता है कि इम्प्रेशन दोनों साइड से होते हैं कि अच्छा जी कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। आपको दोनों को शादी के बाद क्या पता चला कि अच्छा भाई मुझे तो लगता था ये तो ऐसा है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है? मतलब डिफरेंट इम्प्रेशन आप कहते हैं ना कि नहीं मैं बहुत केयरिंग हूँ, मतलब बहुत सारी सी चीज़ें आए, अगर आप समझ रहे हैं कि जो कोई डिफरेंस था जो आपने शादी से पहले देखा और शादी के बाद देखा? बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन शादी से पहले आपको ये नहीं पता था ना कि जैसे अब हसन ने खुद बताया कि चीज़ें फैला देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको शादी से पहले नहीं पता होती, ये आपको तब पता चलती है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पर्सन। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, अदरवाइज I think I've always been very caring towards Sunita, very caring. मतलब मैं, वो आपकी पर्सनालिटी का एक इनेट हिस्सा होता है। सुनीता नहीं, कोई भी मेरा दोस्त वगैरह होता है, लड़के वैसे भी थोड़े से केयर फ्री होते हैं, चीज़ें फैला देते हैं। हाँ, दोस्त वगैरह होते हैं, तो मैं केयर बहुत करता हूँ कि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। कोई खाना मंगाता है तो मैं एक्स्ट्रा खाना लेके आता हूँ, ये लोग मुझे बोलते नहीं कि यार क्यों लेके आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ ज़्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए। सो आई हैव ऑलवेज बीन केयरिंग, आई लाइक डूइंग दैट। लोगों का ख्याल रखना, सुनीता का ख्याल रखना कि मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे वैसे जाना है, सो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर। अच्छा, और आपको क्या शादी में पता चला कि अच्छा यार मुझे तो नहीं पता था सुनीता के बारे में, शादी के बाद आपको क्या पता चला? जैसे आपने कहा ना कि यू गॉट टू नो ईच अदर आफ्टर शादी। दो चीज़ें, एक तो ये कि आई डिड नॉट इमेजिन कि सुनीता इतनी घरेलू होगी, विच इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। कि मेरा ये परसेप्शन था कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में
एक घरेलू खातून कैसे हो सकती है। हमारा ये परसेप्शन बना हुआ था अनफॉर्चुनेटली। एक तो मुझे ये पता चला और दूसरा मुझे ये नहीं पता था कि सुनीता इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत रिजर्व, बहुत चिल्ड आउट। जब आप हैंग आउट कर रहे होते हैं ना तो आपका एक अलग जोन होता है। हाँ, तब इतने कौन से बड़े डिसीजन लेने होते हैं, ज़्यादा से डिसीजन कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, क्या खाना है, क्या बस ये यही डिसीजन होते थे। तो उसके बाद आई फाउंड आउट कि सुनीता इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड उसमें फिर ये था बिकॉज वो स्टार साइंस में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जनरली मैंने देखा है जिस महीने में आप पैदा हो रहे होते हैं ना उसको कुछ होता है चक्कर, आपके मूड पे कुछ ये होता है कौन से चक्कर। महीने की बॉर्न है? बोथ फ्रॉम द सेम मंथ। और कौन सा मंथ है वो? 9th अप्रैल है ये और मैं 14th अप्रैल हूँ एंड वी आर बोथ एरीज, सो वी आर बोथ दोनों स्ट्रॉन्ग सीन मारते रहते होंगे एक दूसरे को। हाँ दोनों सीन मारते रहते हैं। तो उस वक्त एज एन इंडिविजुअल मुझे ये होता है हुआ पर्सनालिटी पे कि वैसे ऐसा मुझे तो लगता है। हाँ हाँ, कि ये तो यहाँ पे खड़े होके बात करने वाली खातून है। तो इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्चुअली गेट यूज्ड टू इट कि हाँ सुनीता भी उसी लेवल पे आके बात करने वाली है। अच्छा, जैसे भी हसन ने बात की ना कि ये बड़े खुश हुए जब उनको देखा कि आप बड़ी घरेलू हैं। लोगों का बेसिकली ये परसेप्शन होता है अबाउट, वो भी लोग जो शोबिस से हैं, मॉडलिंग से भी, कि जी ये नहीं, ये लोग घर के काम शाम नहीं करते होंगे। तो इस परसेप्शन पे मतलब क्या कहना सुनीता? डू यू थिंक ये ज्यादती कर देते हैं एक बंदे को जाने बगैर इसके बारे में परसेप्शन बना लेना? देखिए, हर किस्म के लोग हर फील्ड में होते हैं। अगर कोई एक बंदा जो थोड़ा ज़्यादा आउटगोइंग है, उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब भी वैसे हैं। तो मॉडलिंग में लोगों ने यही परसेप्शन बना लिया था कि सारी की सारी मॉडल्स ऐसी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं तो सबको जानती हूँ। हमारे यहाँ मॉडल्स इंतहाई घरेलू मॉडल्स हैं, इंतहाई घरेलू, जो घर में खाने पकाती हैं, अपने घर की सफाई भी करती हैं, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि इफ़ यू आर, I wouldn't call strong-headed. I would say they make decisions very quickly, very sharply, and right decisions. तो अगर वो straight forward बात कर रही होती है ना, तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो भाई बहुत कोई धमाकेदार कोई चीज़ है, ये तो बहुत लड़ने वाली खातून है और ये पता नहीं क्या करती होगी। ऊपर से एक और परसेप्शन बना हुआ है, मॉडल है तो पार्टी में जाती होगी, है ना? ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं। क्या पार्टीज में आप लोग नहीं जाते? पार्टीज क्या है? वो एक दोस्तों का, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, राइट? वो बिरयानी पार्टी भी हो सकती है, बिरयानी पार्टी भी हो सकती है, निहारी पार्टी होती है हमारे यहाँ, कमेटी पार्टी भी हो सकती है। वही बात होती है ना कि सुनीता और सुनीता की दोस्तें जब घर आती थी या कहीं लोग बैठते थे, तो अब मेरा कुछ और परसेप्शन बना हुआ था। अब घर में बैठे हुए दाल चावल आ रहे हैं और हाथ से ना दाल वाल मिक्स करके दाल चावल खा रहे हैं और मैं यूँ देख रहा होता था कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल, देसी पीपल। अच्छा, तो हसन मुझे बताएं कि जब आपने अपने घर में बताया था सुनीता के बारे में, आई एम श्योर बहुत लोगों को पूछा, लेकिन हमारे मसला ये ना कि जैसे वो ये बात कर रही हैं, हमारे मॉडल्स का परसेप्शन है कि ऑफ कोर्स दे वेरी मॉडर्न गर्ल्स। तो जब आपने घर में बताया था तो घर से और रिश्तेदारों से, दोस्तों से क्या फीडबैक आया था कि करनी है कि नहीं करनी, क्या? आई थिंक द फ्रेंड्स वर ऑलवेज, दे वर लाइक इट्स अप टू यू, सारा है इसके जो भी कुछ चीज़ों की ना आपको मुस्तकबिल को आपको देखना पड़ता है कि यू नो क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें जो मोहब्बत में आपको अक्सर नज़र नहीं आ रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी क्लियरली डिफाइन थी, वो एक तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो मुसलमान होंगे, तो वो मेरे लिए वही काफ़ी था बेसिकली कि ये है, चलो सही है। फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव, even family was supportive. My father was more supportive than my mother, because my mother had obviously she's into Islam. Everyone should be into Islam, and बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ रिलीजियसली वो फॉलो करती हैं, तो उनको था कि क्या कैसे कब वो वरी जल्दी कर जाती हैं। लेकिन मैंने भी वही बात है कि मैंने ठानी भी थी कि मैंने करनी इसी से है। अब तो मैं 5 साल गुजार भी दिए हैं जानते हुए, बूझते हुए, सारी चीज़ें करते हुए, तो अब मैंने तो इसी से करना। पता है वो हसन बोली हुई कि जिसने करनी होती है ना वो कर लेते हैं। ये बहुत सारी लड़कियां मैं देख रही है ना जो अपने रिश्तों के बारे में जिनसे वो पसंद भी करती हैं, तो ये हसन की परफेक्ट एग्जांपल है कि जिसने करनी है उसने कर लेनी है, उसने कोई ये नहीं कहना मेरा इस्तिखारा नहीं आया। कि हमारी फैमिलीज में कोई ऐसा नहीं था कि जंग छिड़ गई है, कोई बहुत बड़े मसले आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज मेरा हसन के घर पे आना जाना काफ़ी था, एंड दे लाइक्ड मी, तो वो शुरू से एक लाइकिंग थी इनके घर वालों की मेरी। बट आई थिंक इट नेवर हिट देम। वो सुनीता का वो व्यू अलग है, लेकिन वो होता है ना कि मैं आप के घर आ रहा हूँ और हाँ ठीक है अच्छा लड़का है ये वो, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स यू कि शादी हो रही है, तो एकदम से इंसान की जो वो होती है ना सारी, वो एकदम से एवरीवन गेट्स शॉक्ड। तो I saw that in my family कि यार ये लोग अब कैसे परसीव कर रहे हैं और बहुत वो हो रहा है। तो
लेकिन मैंने ठानी हुई थी, मुझे उस वक्त साफ सी बात है कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने बस कहा कि बस शादी करनी है एंड मैंने शादी की। एंड मुझे उसके बाद भी बहुत आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ अब्यूज फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि ये क्या कर दिया। हमारे एजुकेशन का भी एक प्रॉब्लम है, वो तो हमारे सोशल सारी मीडिया चीज़ें का हैं। मसला था ना, इंस्टाग्रामिंग। बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 16 शुक्र साल है भी उस हो टाइम पे गए। ऐसे इंस्टाग्राम के ऐसे शुरू नहीं थे जब आपकी शादी। नया नया शुरू हुआ था, हाँ। लेकिन 2016 फिर भी आते थे थोड़े बहुत। अच्छा सुनीता, ये बड़े जैसे भी हसन ने बात की ना, बाकी कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं, नहीं आप लोगों ने बड़े खुल के बात भी करते रहे इस पे, तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत सारे लोग आपकी इसी को बहुत सी कश्मकश से गुजरे, तो बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाते हैं। कितना हार्ड था आपके लिए? से भी हसन ने कहा ना कि मुझे जब ये बात हो गई थी कि हाँ बच्चे जो होंगे वो दे विल फॉलो माई रिलीजन, तो ही वाज हाँ कि मैं चलो ठीक है बच्चे तो आपके लिए ये मुश्किल डिसीजन था ये? अच्छा, एज आई सेड अर्लियर, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से सोची हुई थी। बिकॉज यू सी मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जिनकी इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई भी हैं, तो मैं अपने बच्चों को ना एक फिक्स जगह पे रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये भी करे और वो भी करे, कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। तो ये मैंने शुरू से ही अपने दिमाग में ठानी हुई थी कि यू नो वी लिव इन पाकिस्तान, रिलीजन यूजुअली हमारे यहाँ कल्चर में फादर के साइड से फॉलो होता है, जैसे सरनेम चेंज होता है शादी के बाद औरत का। तो मैंने वो एक चीज़ ठानी हुई थी। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट माई किड्स दे आर देयर ऑन वन पाथ, they know कि what they're doing, so they practice their religion. और सुनीता आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया भी, जैसे वो रोज़ा खुशाई भी बच्चों की हो रही है, बहुत से जो सारे इवेंट्स की पिक्चर्स भी देखते हैं, तो वो बड़ी पता चल रहा होता है कि आप उसमें भी रह के कितना फैसिलिटेट करें, बीइंग अ मदर भी आप किस तरह से चीज़ों का ख्याल भी रख रही हैं। दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू सी, बिकॉज मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये बहुत अच्छी बात है सुनीता के बारे में कि ये जितने उसे कहते हैं ना फर्वर से और हैप्पीनेस से उनकी ये चीज़ें सेलिब्रेट करती है। इट्स वेरी हार्ट फॉर्मिंग एंड हार्टनिंग फॉर मी टू सी के यार चलो यू नो आई मीन, वरना बीवियाँ कहें कि नहीं ये हमारा त्यौहार नहीं है या इस तरह हमारे कल्चर में नहीं है। But she's never said that. Even on Eid, she's हम the तो happiest. सुनीता की भी इतनी अच्छी तैयारी देख रहे थे ईद पे, जो ईद लंचेस वाले डिनर्स वाले हो रहे थे। नहीं, पर वाइस वर्सा भी होता है ना। इसी तरह जब क्रिसमस या ईस्टर आता है तो अब बच्चों को पता है अच्छा ईस्टर आ रहा है, मामा चर्च जा रही हैं, तो वो बाकायदा फरमाइश होती है कि वापसी में आप ईस्टर एग जरूर लेकर आइएगा। तो यू नो अच्छा बच्चे आपके साथ जाते हैं या नहीं जाते? नहीं। जाते नहीं है, जाते नहीं हैं, लेकिन जैसे क्रिसमस आता है तो वो क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं हम, तो दे नो। हाँ, वो एहतराम करते हैं, उनको पता है कि हमारी मदर जो इस चीज़ को, और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से हमें भी ना अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दिमाग खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आज की रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, यस इट्स वेरी एवरी इंपॉर्टेंट। फेथ, जस्ट वो बस एक रिस्पेक्ट आप करें तो वो बहुत ज़रूरी है। असल में हर चीज़ की तरह लाइक एवरी अदर थिंग इन द वर्ल्ड कि अगर आप उसको उनकी माइंड को बहुत क्लोजेटेड उसमें बना देंगे ना, तो फिर दे स्टार्ट हेटिंग, एक चीज़ को फॉलो करेंगे और बाकी चीज़ों को नफरत करना। अपने पाकिस्तान में कितनी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं ऐसे वायलेंट केसेस की, तो ये तो मेरे ख्याल से इनको तो हमारे निसाब में, हमारी किताब में शामिल करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा गांव हो चाहे वो बड़ा सारा कोई शहर हो, लेकिन ये होना चाहिए एहतराम हर रिलीजन का होना चाहिए भी, और हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान का होना चाहिए। अच्छा, आपका आपकी मदर इन लॉ से कैसा जो है वो रिलेशनशिप है, कैसा ताल्लुक़ है? मेरी हसन से ज़्यादा दोस्ती है उनसे। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उनको कोई भी बात करनी होती है वो मेरे से करती है। तो या थैंक गॉड, क्योंकि इतनी कहानियाँ सुनते हैं ना हम लोग, और जिंदगी भी आसान हो जाती है अगर आपकी साथ से दोस्ती हो तो। अच्छा, मुझे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे उनकी वजह से घर की कोई टेंशन नहीं होती, तो शी हैंडल्स एवरीथिंग। मतलब एक टाइम तो ये था कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मेरा तो ये हाल था कि मैं उनको कहती थी अरे मेरा वो कंटिन्यूटी में मुझे एक वाइट दुपट्टा चाहिए, आप मुझे प्लीज़ बाजार से जाके वाइट दुपट्टा ला दें। तो मतलब वो भागी भागी जा रही होती थी, वो मेरे लिए वाइट दुपट्टा ला रही है। तो मतलब वो उन्होंने मुझे ना वो कमी नहीं महसूस होने दी। हर सेलिब्रिटी की ख्वाहिश होगी कि उनको ऐसी सास मिले कि जो कि अपने वाकई बहू की कंटिन्यूटी का भी ख्याल रख रहे हो। नहीं, और इवन खाने का, क्योंकि हमारे घर में जब खाना बनता था तो हमारे यहाँ गोश्त में सब्जी डाल के बनती थी। इनके यहाँ चूंकि हसन के फादर सब्जी नहीं खाते तो वो गोश्त अलग बनता है, सब्जी अलग बनती है, तो मुझे वो खाने का कुछ सिस्टम समझ नहीं आता था। तो वो स्पेशली मेरे लिए ना एक अलग से थोड़ा सा वो सब्जी और गोश्त उस तरह का सालन बना के रखती हैं। फिर उनको पता है अच्छा मैं चावल शौक से खाती हूँ, तो यू नो हफ्ते में 2-3 दफ़ा वो एक्स्ट्रा चावल बॉईल करा देती हैं सुनीता के लिए। क्या बात है भी, अल्लाह पाक की मोहब्बतें कायम रखे। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। अभी आप बात करी थी कि बेबी बाजी का भी इंशाल्लाह सीजन जी है। इंशाल्लाह अभी हम उसकी शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो बन रहा है।
अच्छा, हम वही कास्ट हम इसमें सारी देख रहे हैं, और क्या स्टोरी आगे बढ़ेगी वहाँ से? हाँ जी, जहाँ से एंड हुआ था ना वहीं से कंटिन्यू की है। कुछ एडिशंस भी हुई हैं, लेकिन वो बड़ी जैसे कहते हैं ना कि सोफिस्टिकेटेड थॉटफुल एडिशंस हैं, कि उनका कोई मकसद है ड्रामे में, और ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वो नहीं है कि सेंसलेस एडिशंस नहीं है, बड़ी अच्छी थॉटफुल एडिशंस हैं। और लाइक यू सेड कि इन द फर्स्ट सीजन कैरेक्टराइजेशन पे बहुत काम हुआ था, इसमें भी कैरेक्टराइजेशन पे बहुत काम हुआ है लोगों के। लेकिन एक चीज़ जिसमें हम लोग नाराज़ भी थे, और हमारे पास जब समीना अहमद साहिबा भी आई थी और जवेदिया भी जब आई थी, तो हमने उनसे डिस्कस किया था कि जो लोग हैं ना वो बड़े अपसेट थे कि बड़ी जल्दी बहुत एब्रप्ट एंडिंग थी। तो क्या उसका थोड़ा बहुत उसको कंपेंसेट किया जा रहा है इसमें? हाँ, वो तो हम भी सब बात करते थे कि इसकी एंडिंग ठीक नहीं थी, बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि टाइम नहीं था और एंड कर दिया उन्होंने, तो हम लोग भी उस पर इतना खुश नहीं थे। लेकिन वो अच्छा हुआ, शायद हमारी किस्मत में था कि वो सीजन 2 बनना था, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था। ये तो 1 साल के बाद वो प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अब होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हर किसी के इंस्टाग्राम पे, हर जगह यूट्यूब पे जो आती हैं सब में नीचे लिखा हुआ होता था कि दोबारा बनाएं, इसका पार्ट 2 बनाएं। तो फिर वो आई थिंक प्रेशर जब पड़ा प्रोड्यूसर्स पे, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, वी शुड। अच्छा, लेकिन उसमें होता ना कि बेबी बाजी जिनके नाम पे ड्रामा था, उसी कैरेक्टर को ही मार दिया था, तो अभी बेबी बाजी पार्ट 2 में वो है कि नहीं है? अच्छा, ये मुझे लगता है हो, ये तो अंदर की बात मैंने पूछ ली है इनसे। ऑब्वियसली शी इज नॉट देयर, एंड किसी तस्वीर में आके बातें तो नहीं करती? एक ड्रामा होता था बचपन में देखते थे हम, जिसमें एक खातून अपनी तस्वीर में आके बातें करती थी, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, इन रियलिटी इन बेबी बाजी दे बोथ आर नॉट देयर, ऑब्वियसली दे हैव पास्ड अवे, बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये कब हम देखना दोबारा से जनाब हमें देखने को मिलेगा ये? आई थिंक इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर, दैट्स व्हाट आई हर्ड, सो इट्स नॉट दैट कंप्लीट हो फार गया अवे। सारा? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है शूट। अब इसकी शूट स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बारे में भी काफ़ी हाइप थी और हम लोग भी इंतजार करते हैं अच्छा कब आएगा, क्योंकि ठीक है ड्रामे में टेंशन भी थी, लेकिन ड्रामे में हंसी भी बहुत थी, मतलब मज़ा भी बहुत आता था, तो वो ऐसी हमें उस ड्रामे से अटैचमेंट हो गई थी। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी कि थोड़ा सा आपके बच्चों के वाले से बात करें, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि थोड़े से बड़े हो गए, वो टीन एज में आ गए हैं। कितनी ये ट्रिकी एज है, क्योंकि अगर मैं आज से कोई 16 साल पहले या 20 साल या 2 डेकेड साल के भी टीनेजर्स की बात करूं, वो इस तरह डिफरेंट टीनेजर्स थे। हाँ जी। और आज के टीनेजर्स आर वेरी डिफरेंट टीनेजर्स। हाँ, ऑफ कोर्स वो एक्सपोजर ज़्यादा है, दे नो दुनिया में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर आईपैड्स एंड देयर फोन्स, सो या सो दे नो बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि हम इस स्टेज पे तो बहुत। ये ईद की पिक्चर्स है? हाँ जी। इस साथ में बताते रहे। अच्छा, ये बेटी के साथ पिक्चर है? ये बर्थडे पे ली थी हाँ, ज़ैना के साथ, ये इसकी बर्थडे पे ली थी मैंने। बेटी को बहुत ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने का शौक नहीं है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ता है। ये मेरे nieces and nephews हैं on the extreme left and extreme right। अच्छा, इन दोनों को वैसे कोई शौक है एक्टिंग का? बेटी को तो Disneyland। बिल्कुल भी नहीं है, बेटे को फिर भी थोड़ा बहुत है। तो फिर आपने सोचा हुआ कि अगर वो आगे कहेगा कि हाँ जी मुझे करना है, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स, हाँ, वो तो उनकी मर्जी है। और बेटी के दिल में क्या है कि उसने क्या करना है, या आपके दिल अभी में तो क्या वो उसको क्या कहती है बनाना मैंने डॉक्टर बनना है, तो आई होप यही रहे आगे तक। अभी तो वो K-pop के गाने गाती रहती है, सो भाई क्या ये कि वो क्यों बच्चों को इतना पसंद है? बच्चों ने हिफ्स कर लिया, बच्चों ने कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी उनकी वजह से कि भाई हमें ताकि समझ आ सके क्या अभी गा कल रहे हैं। रात में ही हमसे कोरियन में कुछ कह रही थी, हमें समझ नहीं आ रही थी। अच्छा बच्चा, आप ये देखिए के पॉप की वजह से बच्चों को ना सिर्फ कोरियन कल्चर बल्कि कोरियन फूड उनका भी होगी कि हमें वैसी चीज़ भी खानी है। बाकी ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो अब कोरियन हमारे आने लगी हैं। अच्छा, मुझे वैसे असल ये बताएं कि मैंने जैसे सुनीता से भी बात पूछी कि इतनी ट्रिकी एज होती है, तो इसमें फादर्स का क्या किरदार आ जाता है कि कितना एकदम से आपको भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होती है जब बच्चे आपके एकदम से टीनेज को हिट करते हैं? आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मोस्टली विद डॉटर एंड अ सन, द सन्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू हैंडल देन अ डॉटर, राइट? तो मेरा जो बेटा है वो वैसे, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, बट वैसे माशाल्लाह से वो बहुत मासूम है। सो उसको मुझे बड़ी आपको अलग से टेंशन होगी कि आजकल के टाइम में मासूम बच्चा हो, उसकी भी अलग टेंशन। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आई लाइक
व्हाट ही इज़, हाउ ही इज़, बिकॉज उसको पता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी। मासूम लोगों को पता होता है कि यार ये चीज़ गलत है, हाँ। ये चीज़ मैंने नहीं करनी। और माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, हाँ, नाराज़गी हाँ, का ख्याल या रखते हैं, किसी हाँ। को बुरा लगेगा, या यू नो आई विल बी शर्मिंदा इन माई ओन आइज, वो वाला भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी फॉर नाउ मैं एक्चुअली आगे का प्लान नहीं करता, सिचुएशन बाय सिचुएशन मैं हैंडल करता हूँ चीज़ों को। तो अभी फॉर नाउ दे आर ऑन अ गुड पाथ, दे आर लर्निंग वेल, दे आर बीइंग एजुकेटेड वेल, दे आर बीइंग ब्रॉट अप वेल, एंड इवन रिलीजियसली they are being brought up well, and in every aspect of this दुनिया घूमते फिरते भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक फॉर नाउ दे आर वेरी गुड। अच्छा, आजकल के बच्चों को ना ये बड़ा मसला है कि हमें माँ बाप स्पेस नहीं देते, तो फिर आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी रखी है? आप अच्छे तरीके से जलन है, अच्छी दोस्ती है, या आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ भी थोड़ी बहुत हमें इनको स्पेस देनी चाहिए? अच्छा, सॉरी, मैं आपके ना पहले वाले क्वेश्चन पे जाऊंगी जो आपने हसन से पूछा था। आई बिलीव कि बच्चे जो हैं पैदा होने से लेके 10 साल की उम्र तक माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब बच्चे अपनी टीनेज उस पर जाते हैं, मुझे फील होता है कि बच्चों के लिए बाप का जो एक रोब है और जो अंडरस्टैंडिंग है या जो लर्निंग है, उसमें बाप का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वो हमारे यहाँ लोग जो है ना चीज़ भूल जाते हैं। और स्पेशली क्या होता है बचपन में, वो बाप से बेटियां बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे माँओं से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। लेकिन टीन एज पे इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि बाप अपने बेटे के साथ फ्रेंड की तरह रहे और बेटी अपनी माँ के साथ, क्योंकि वो टाइम है जब आप you're growing and you do sometimes share your secrets। वैसे तो बच्चे अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करते हैं, हम कोशिश ज़रूर करते हैं, हम उनको कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम दोस्त नहीं हैं। उनको पता है कि हमारे माँ बाप हैं, हम फ्रेंडली हैं उनसे, हम फ्रेंडली हैं, लेकिन हम हर चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते। मुझे आते हैं ना मैसेजेस आते हैं मुझे अपने बेटे के ना, मैंने वो रखा हुआ है उनसे, तो मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ही इज़ लाइक यो ब्रो, आई एम गोइंग हियर। तो मुझे वो होता है कि यार चलो ये ब्रो, मुझे आई डोंट माइंड इट एट ऑल कि मुझे बाबा या रिस्पेक्ट, आई एम लाइक ही इज़ माई फ्रेंड। अब जैसे परसों रात को मुझे मेरा ये नेफ्यू है, ये इसने मुझे मैसेज किया, कहता है, ये तो बेटा, हाँ, इसने मुझे मैसेज किया, मुझे कहता है कि यो ब्रो, आई एम रियली ऑफेंडेड यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा ब्रो आई एम सॉरी दैट यू गॉट ऑफेंडेड, आई एम गोना फॉलो यू राइट बैक। तो इन सब के साथ मैंने वो बनाया हुआ है कि मैं दोस्त हूँ, आई एम योर बडी एंड यू गाइस कैन कन्फाइड इन मी। मतलब जो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उस एज में लड़कों की मतलब क्या जो रिबेलियस पन जो अंदर इकट्ठा हो रहा होता है, वो क्या चीज़ है, उसको डील करना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद पे जाने से पहले, क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बात ही कर रहे थे, तो मैं ज़रा वहीं से जहाँ से सिलसिला रुका था, और सुनीता ने बहुत अच्छी बात की, जितनी माएँ भी सुन रही हैं वो भी इसको पल्लू से बांध लें कि हाँ ठीक है, पहले 10 साल, और इनफैक्ट माएँ नहीं, जो फादर्स हैं वो ज़्यादा प्लीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पहले 10 साल तो ठीक है, जब माएँ तरबियत करी हैं उसमें फ़ादर का भी आता है, लेकिन 10 साल के बाद बाप का फिर जो किरदार है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि आपने लिटरली बच्चों को टेम करना होता है, बट इन अ वेरी फ्रेंडली वे कि बच्चे को पता ही ना चले। आपके बच्चे वैसे किससे ज़्यादा वो डरते हैं, अटैच? अच्छा, जहाँ तक अटैचमेंट की बात है, दिस इज़ वेरी नेचुरल कि बॉयज़ आर अटैच टू देयर मदर्स एंड गर्ल्स आर अटैच टू देयर फादर्स। लेकिन अब चूँकि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दोनों पे इक्वल आ गया। व्हाट डू यू से, है ना? जैसे राकिन पहले मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच था, अब वो उतना ही तुमसे भी हो गया। हाँ, और अभी एक्चुअली सुनीता वाज अवे फॉर 12 डेज। तो कल ही मैं सुनीता को कह रहा था कि शी वाज अवे, एंड माँ का एक वो होता है ना कि ये चीज़ इतनी मिकदार में खानी है, हाँ, जैसे वो टाइम भी है, अपना स्क्रीन टाइम भी है उसमें, हाँ, ये चीज़ इतना होना है, ये चीज़ इतना होना है। तो शी वाज अवे फॉर 12 डेज। तो मैं 10वें दिन मैं खुद, मेरे जहन में ये थॉट आई कि मैं खुद भी, मैंने बहुत बदतमीज़ी की है, बच्चों को भी मैंने कराई है, और जहाँ उनके लिए एक वो चीटोस बहुत पसंद है, जहाँ वो एक आ रहा था तो उनके लिए 2-2 आ रहे थे, आइसक्रीम्स ऑर्डर हो रही हैं, चीज़ें ऑर्डर हो रही हैं, मतलब दबा के अब्बा जो है ना, वो तो आई वाज, दे वर लाइक वी आर हैविंग आवर ओन वेकेशन।
फिर एक दिन मैं कमरे में गया तो 3 बजे, सुबह के 3 बजे जागे हुए हैं। मैंने कहा यार, if your mother comes back and sees this, she's gonna be, you know, Then we all are fired. हाँ, she's He gonna used to clamp tell down on me. हम लोग जब कॉल पे बात करते तो यूज्ड टू टेल मी, तो मैं भी कहती थी, मैंने कहा चलो छुट्टियां हैं, जब स्कूल होंगे फिर दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाएगी, तो इट्स ओके। साथ में आई एम श्योर उनको भी होता होगा ना कि बच्चे अम्मा को ज्यादा जो है वो मिस ना लेकिन करें। अब वो जमाना नहीं रहा ना हाँ, कि आप एक डिक्टेटरशिप, आप डिक्टेटर बन जाएं। ये अब वो हमेशा नहीं- मेरे जहन में होता है कि अगर वो माँ को मिस कर रहे हैं तो उसको किसी तरह से यू मेक अप फॉर दैट, कि आप compensate उनको कर दिया compensate जाए ना। किसी तरह कर दें उनको। अच्छा, जॉइंट फैमिली का कितना किरदार आप देखती हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में? बहुत ज़्यादा। बिकॉज देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको एक डिफरेंट तरबियत देते हैं, हम अपनी जनरेशन, वो अपनी जनरेशन के हिसाब से उनको तरबियत देते हैं। और एक बड़ा नेचुरल एक चीज़ है कि माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने में लग जाते हैं, लेकिन जब आप दादा दादी बन जाते हैं या नाना नानी बन जाते हैं, वो अपने पोतों से या नवासियों से वो एक डिफरेंट मोहब्बत हो जाती है। I've seen that because I've seen my mother and my father loving my kids, and I've seen Hassan's father and mother loving their grandkids in a different way. वो भी मुझे यही कहती हमने अपने बच्चों को इस तरह से थोड़ी प्यार किया। हाँ। उनको उस वक्त हम बिजी होते थे, घर के काम करने, ये करना है, ऑफिस जाना है बाप ने, या वो टाइम ही नहीं था ना कि स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा अब हमारे पास टाइम है, अब हम इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो उस प्यार में उनको अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, उनकी केयर भी करते हैं, कुछ ज़्यादा ही केयर हो जाती है कभी कभार, लेकिन और वो घर में एक होता है ना, एक बड़ा यू नो बातें सिखाना, पुराने किस्से सुनाना, तो वो एक अलग ही चीज़ है। अच्छा, मुझे जब आप प्रोजेक्ट को साइन करती हैं तो मुझे बताएं कि आप फिर बच्चों की वो स्केड्यूल वाला सारा देखती हैं कि हाँ ये भी बच्चों के पेपर्स हैं, मैं अभी नहीं कर सकती, तो उन तमाम सी चीज़ों को देख के प्रोजेक्ट साइन करती हैं? मेरी बेटी तो खैर खुद ही पढ़ लेती है, उसकी मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन बेटे के जब एग्ज़ाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं तो वो वीक में ऑफ कर देती हूँ। वो मैं पहले से ही बता देती हूँ कि इन डेज पे मैं बिजी हूँ। तो या मुझे बताएं आप कौन से वाले पेरेंट्स हैं? एक पेरेंट होते हैं ना कि कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, फर्स्ट आओ, A+ ग्रेड होना चाहिए, या वो हैं कि नहीं बस अच्छे बस नंबर आ जाए, कोई ग्रेड अच्छा आ जाए बस ठीक है? हाँ, आई थिंक वी वर दोज पेरेंट्स जो आपने पहले जिक्र किया, हाँ। जिनका कि बस अच्छे नंबर्स ही जाए आने चाहिए, बिकॉज वो आई थिंक हमारी सोसाइटी में कंडीशनिंग ऐसी हुई है, माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। लेकिन एज टाइम हैज़ गॉन बाय हम लोग इस सेंस में बेहतर हो गए हैं कि पहले मुझे याद है कि सुनीता भी बहुत प्रेशर ले रही होती थी, अभी भी लेती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था कि ये डांट भी देती थी उसको। लेकिन एज टाइम हैज़ गॉन बाय अभी हम लोग बड़े सिमर डाउन हो गए हैं कि चलो नहीं आए कोई बात नहीं यार, अब बाद में आ जाएंगे, या यू नो अब तो फील्ड्स भी इतनी हैं, ऑप्शंस भी इतनी हैं कि अगर आप मैथ्स में लेट सपोज अगर आप अच्छे नहीं है, मैं नहीं था अच्छा लेटर ऑनवर्ड्स इन माय लाइफ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे होंगे तो आप कोई काम करेंगे आगे जाके, तो सक्सेसफुल आप होंगे। हाँ, सो इट कैन बी एनीथिंग। सो अब हम लोग काफ़ी सिमर डाउन हो गए हैं। लेकिन अब हम ये भी, एक्चुअली मेरी जो कोशिश होती है, मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि फर्स्ट आना है, मैं उनको ये कहती हूँ कि आपका जो पहले ग्रेड्स थे ना, उससे हमने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके उससे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लाने, दैट्स माय एम। सुनीता, बच्चों को ये इतनी छूट देंगे कि वो जो भी प्रोफेशन कहेंगे उनको कहेंगे ठीक है, मतलब अगर आपका बेटा करके बोले ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का तो कहते हैं, लेकिन वो अगर ये बोल दें मुझे शेफ़ बनना है तो हम कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, देखा शक्ल हो रही, तो छूट देंगे कि बच्चा। आई थिंक आई वुड, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा एक्टर बनना है। शुरू में जब मैंने उनको बताया कि मैं एक्टिंग में जा रहा हूँ तो वो थे यूँ 5 मिनट के लिए, ही जस्ट लुक्ड एट मी, बट उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि क्यों। ये तो टेंशन होगी कि बेटा मेरा अच्छी बड़ी आप उस नौकरी साथी कि उसको छोड़ना पड़ा, ऑफ कोर्स नहीं छोड़ना पड़ा मुझे इन दी एंड, बट हाँ, लेकिन बट उन्होंने कभी भी ही हैड दैट फेथ इन मी, एंड नाउ व्हेन ही सीज मी वर्किंग तो ही इज लाइक द हैप्पीएस्ट। जब मैं शूट पे जा रहा होता हूँ ना तो वो कहते हैं शूट पे जा रहे हो, हाँ चलो बेटा बेस्ट ऑफ लक, वापस आते हैं पूछते हो हाँ खाना वाना खाया, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि उनको वो एक सेटिस्फैक्शन मिली हुई है। हसन और सुनीता तनकीद करते हैं वो आपके काम पे, या फिर आपको काम देके बताते हैं कि नहीं ये तुमने चीज़ अच्छी नहीं किया, चीज़ यूँ होता है? अब्बू तो नहीं देखते ड्रामे। अब्बू ने एक आध बार मेरा ड्रामा देखा अम्मी के साथ जब देख रही हैं, अगर लगा हुआ है तो वो देख लेंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बोला है यार वो मैं ये नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा करता हूँ ना, तो उन्होंने मुझे याद है एक बार मुझे बोला था इट मेड माई डे। ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा ही उन्होंने मुझे बोला है, और उन्होंने मुझे बोला था यार तुमने क्या काम किया, एंड आई फेल्ट
ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड दैट डे। वो बात मुझे अभी भी याद है। सो एक आध बार उन्होंने देखा है, तारीफ की बेटों है। के लिए तो बड़ा मैटर भी करता है कि आप जो भी कर रहे हो और आपके अब्बा, क्योंकि देखिए अम्मा को तो ना हर हाल में बच्चे खूबसूरत भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं, और वो कहते हैं मेरा बेटा तो प्राइम मिनिस्टर है, सब चीज़ अच्छी करता है, लेकिन अब्बा तारीफ करते हैं ना, दैट्स डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल। और अभी भी होता है कि वो जब शूट्स पे मैं ज़्यादा जा रहा होता हूँ जब, तो अभी पिछले दिनों संडे को भी मैं शूट कर रहा था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्कलोड एंड यू नो डेट्स फंसी हुई थी। तो वो परेशान भी होते हैं कि यार तुम्हें रेस्ट नहीं मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह की भी बातें हैं। बट देन ही इज हैप्पी एज वेल, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कभी आपके पास काम है, कभी आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हाँ, अच्छा, आपके फादर के साथ आपके जैसे रिलेशनशिप है, आपके बेटे के साथ भी हसन वैसा आपका रिलेशनशिप है? हाँ, मेरा मेरे बेटे के साथ इज अ ब्रिलियंट रिलेशनशिप। उसको डर भी लगता है कि ये पागल आदमी कभी फ्लिप कर जाएगा, क्योंकि मैं एकदम से मना कर देता हूँ कुछ चीज़ों में। एक्चुअली हसन ना कभी कभार बहुत सीरियस जवाब भी दे देता है, तो उसमें हम लोग को लगता है कि हसन शायद गुस्से में, लेकिन हसन अपनी तरफ से बड़ा नॉर्मल बात कर रहा होता है। तो वो एकदम से ना यूं करके मुझे देखता है, तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, forget it. बट देन ही ऑल्सो नोज कि मैं बाबा से बात करूंगा ना, लॉजिक पे बात करूंगा एंड रीजनिंग पे बात करूंगा, तो अगर मैंने उनको समझा दिया तो वो समझ जाएंगे एंड देन वी कैन गो अहेड फ्रॉम दैट। तो इट्स और अगर वो नहीं समझे, तो देन ही यूजेस मामा एज अ टूल। कि अच्छा, प्रोफेशन के दौरान मुझे बताएं कि आगे जाके जब इंशाल्लाह वो बड़े होंगे तो लाइफ पार्टनर को चूज करने में उनको कितनी छूट देंगे? देखिए, अब वो जमाना नहीं है कि पेरेंट्स चूज करें लाइफ पार्टनर, कि बेटा जिससे भी करो ले आना, हमें बुला लेना, वो वाला टाइम आ गया। हमारी तो खुद लव मैरिज है, वो भी इंटरफेथ मैरिज है, तो हम तो बच्चों को रोक ही नहीं सकते, ठीक है। और वो जमाना ही नहीं है ना। अब करियर चूज करना भी उनकी मर्जी है, लाइफ पार्टनर चूज करना भी उनकी मर्जी है, लेकिन एज पेरेंट्स हमारा फर्ज ये है कि हम उनको गाइड करें, हम उनको सही बात बताएं, लेकिन हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तो वो हमारी सही बात समझ जाए, वेल एंड गुड, अगर वो नहीं समझे, वो उनका नसीब या उनकी समझ। इस बारे में भी हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं ना, वो सही गलत का आपको पता लग जाता है। वाई? बिकॉज में एक बड़ी बात है, लेकिन रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, कि अगर आप किसी गलत इंसान से शादी कर भी लेते हैं और खुदा न खास्ता आपकी डिवोर्स हो भी जाती है, तो इन सब चीज़ों में एक लेसन है। तो वी हैव टू गो थ्रू दोज लेसन्स, कि जैसे अगर मेरा बेटा इफ़ ही मैरीज द रॉन्ग वुमन, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, खुदा न खास्ता डिवोर्स होगी, वो सीखेगा। तो आपने इस चीज़ को ओपन रखना है अपने जहन में। ठीक है, आप गलतियों से सीखते हैं, हर रिलेशनशिप से भी सीखते हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिंदगी में, और मैं हमेशा कहती हूँ एक गलत रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है सेपरेशन या डिवोर्स, व्हाटएवर वर्ड यू वांट। लेकिन आजकल तो सुनीता, आजकल का टाइम वो आ गया है, मैं क्योंकि आजकल कपल्स वाले हमारे शोज़ में है, तो आपसे भी बात पूछना चाहूँगी, लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत जल्दी लोग सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं टाइम दिए बगैर? इनको लगता है नहीं जी बस ये बस गलत है, इसका मूड ऐसा, मेरा मूड ऐसा, हम तो दो मूड ही लोग हैं। वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आई थिंक डिवोर्स इज अ वेरी बिग डिसीजन। कोई भी फजूल में या शौक में जाके डिवोर्स नहीं लेता है, वो सोच समझ कर ही लेता है। तो अगर वाकई अगर उनकी नहीं बन रही है और अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो देयर इज नथिंग बैड इन दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट। आई थिंक आई एम विद यू कि डिवोर्स हैज बिकम वेरी इजी फॉर पीपल, और उसकी मेन वजह मुझे ये लगती है कि you have to put in a lot of work शादी में, a lot of work। हाँ, it's not easy। दो परफेक्ट लोग होते हैं, लेकिन आपस में जलन नहीं कर रहे होते, तो जरूरी है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग सुनीता के क्या है, मूड कब ख़राब हो जाता है, खर दिमागी कब है, सारी चीज़ें हैं। शुरू में मैंने बहुत टाइम लगाया, और अब मैं हो जाता हूँ कि अब हाँ ठीक है यार, अब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम आके करो। लेकिन पहले आई यूज्ड टू टेक छोटी छोटी बातें नोटिस करना कि अच्छा इस चीज़ पे वो है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड हार्ड वर्क। और वो आहिस्ता आहिस्ता ना आपका पेशेंस लेवल भी छोटी छोटी बातों को लेके जो है वो बड़ा होता है। और अपने अम्मा अब्बा से कभी बात करें ना, तो अम्मा ये कभी जब गुस्सा होगा अब्बा पे, तो कहती तुम्हें क्या पता मैंने कैसे गुजारा रखी है इस आदमी के साथ। छोटी छोटी चीज़ होती, लेकिन सब दे ऑल हैड देयर टाइम्स। लेकिन शुक्र एंड में उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ भी अच्छी हमारी निभ गई है, तो ज़बरदस्ती चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, नानी और दादी का किरदार कितना अहम होता है वैसे बच्चों की लाइफ में? बहुत ज़्यादा। अभी तो उस पर पूरा मैंने लेक्चर सुनाया कि हाँ वो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पॉइल करते हैं।
एंड यही खूबसूरती है उस रिलेशनशिप की। सही। अच्छा सुनीता, मुझे ये बताएं कि अगर आपकी अभी तो बोला ना कि आपकी बच्ची जो है अभी उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन कल अगर आपके बच्चे आपको बोलें कि हाँ जी हमें मॉडलिंग करनी है, और आजकल तो खैर मुझे लगता है मॉडल बनना ज़्यादा आसान है, जो आप लोगों का टाइम था दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, देयर वाज अ क्राइटेरिया कि आपने रैम्प पे वॉक करनी है, आपकी ये हाइट होती है, और लेकिन फोटो स्टूडेंट्स का अलग से मॉडल है, लेकिन अब रैम्प वाले भी मॉडल्स वही हैं एग्जैक्टली, इनका फोटो शूट हो रहा है, ये इन्फ्लुएंसर भी बन चुकी हैं। तो वो तो वही बात होगी ना कि हमारे फिल्म स्टार्स और हमारे टीवी स्टार्स सेम है। हाँ। इसी तरह मॉडलिंग में भी यही है। अच्छा वो पता नहीं, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर उनको करना है तो देयर मोर देन वेलकम, आई मीन वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। I think the Zaina that I know now उसको तो will शौक ही नहीं है, never do उसको it बिल्कुल शौक because वो कैमरा शाय भी है, पिक्चर्स लेना उसको मैं आपको actually बताऊं, जहर लगता है। अक्सर वो कपड़े आते हैं ना ईद पे डिज़ाइनर्स के, तो वो अब वो मेरी बेटी के भी भेजते हैं, तो फिर मैं उसको कहती हूँ ज़ैना देखो कितना प्यारा ड्रेस आया है, प्लीज़ एक पिक्चर ले लें। तो वो बहुत मुश्किलों से मुश्किल से बस दो क्लिक्स करवा के एंड शी जस्ट रन। और उस पे भी उसकी शक्ल नहीं होती है। अरे कितनी क्यूट लग रही है इसमें। मुझे ये बताएं, आपको ये जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये क्या लगता है आपको, ये सही समत में जा रहा है? ये जो वायरल होने का ट्रेंड है कि लोग कुछ भी कर जाते हैं वायरल होने के लिए, हाउ डू यू सी इट? I have very conflicting views as opposed to a lot of actors, co-actors and my wife on it. एक ज़माने में मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहूं, और मुझे लोगों ने ये फीड किया कि ये आजकल इसी का दौर है और इसी से आप यू हैव टू डू इट, बट इट्स नॉट इन मी। सो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद अब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ इतना। है मेरा इंस्टाग्राम है एंड आई कम्युनिकेट विद पीपल एंड ब्रांड्स ऑन इट एट टाइम्स, बट मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया इज अ टूल, इट्स नंबर 2। मेन आपका काम है, आप काम क्या कर रहे हो। अगर आपकी एक्टिंग है या मॉडलिंग है या जो भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आपको फोकस आपका हटा रहा होता है। लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट की वजह से आपको काम मिल रहा है, आपके टिकटॉक पे कितने व्यूअर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग कितनी है। अब ये नहीं देखते कि आपका क्राफ्ट क्या है, व्हाट क्राफ्ट यू कैरी, उसकी बुनियाद पे ज़्यादा किया जाता है। दैट्स नॉट गुड, आई बिलीव दैट्स नॉट गुड, बिकॉज उससे फिर ये है कि आप उस साइकिल में भी फंस जाते हैं कि फॉलोअर्स बाइंग की साइकिल में, लाइक्स बाइंग की साइकिल में, रीच की साइकिल में, तो इट्स अ वेरी विशियस वर्ल्ड इन दैट वे कि आप वो एक साइकिल में आपको फंसाया हुआ है, बिकॉज पीपल से कि आप इस वजह से कास्ट नहीं हो रहे या इस वजह से वो नहीं हो रहे। तो आई थिंक यू शुड बी ऑलवेज कास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। जावेद शेख हमारे शो में आए थे, वो उन्होंने भी एग्जैक्टली बात की थी, और मतलब काम वाकई लोगों ने इनका देखा हुआ है, लेकिन आजकल हमने नए आने वाले लोगों के लिए आपको नहीं लगता कि क्राइटेरिया बड़ा एक अलहदा से सेट कर दिया कि हाँ अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल हो ओनली देन आपको बुलाया भी जाएगा, आपको इज्जत भी दी जाएगी। मैंने शोज में भी देखा है कि आप जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होते हो, और वायरल होने की वजह क्या है जी, आपका, आई एम सॉरी आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये सही बात है। आप देखिए, मुझे तो हम बच्चियों को क्या बता रहे हैं कि आपकी डांस की वजह से आप हिट हो गए, आपका कोई डांस था। मैं बहुत सारे से टिकटॉक्स पे भी देखती हूँ कि अच्छा जी वो सेलिब्रिटीज़ है, लेकिन वजह शोहरत एक लिपसिंग और डांस है। तो आपको लगता है कि ये सही क्राइटेरिया सुनीता इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह से सिर्फ हमारी आवाम नहीं, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब हो रहा है, और इवन जो ट्रोल्स स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को मिलते हैं और फजूल में, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम इज जो सुनीता ने बात की कि हमारी आवाम और बाहर की आवाम, बेसिकली हमें सोशल मीडिया यूज़ करने की मुझे ऐसा लगता है तमीज़ नहीं है, बिकॉज हमें वो भी नहीं पता कि जैसे मुझे बड़ा लिहाज मुरवत होता है कि अगर लेट सपोज किसी की दो दिन पहले या 3 दिन पहले किसी की डेथ हुई है और मेरा जानने वाला है, सो आई वुड स्पेशली मेक इट अ पॉइंट कि मैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, कोई अपनी तस्वीर ना डालूं, बिकॉज बुरा लग सकता है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। कितनी अच्छी आपने बात की। हाँ, लेकिन यहाँ पे आई स्वेयर टू गॉड इस आवाम में वो तमीज़ नहीं है। वो इतने सोशल मीडिया सैवी हो चुके हैं कि उनको लगता है हाँ तो क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ, very sad, ये क्या हुआ है। तो वो भी अजीब जो वेस्टर्न सोसाइटी है, हज करने या उम्रा करने जाते हैं और उस पे वो बाकायदा वीडियोस और
चलो एक समझ में आता है, एक आपने decorum है, एक ठीक, हाँ। लगा दिया कि चलो भैया आपने एक दुआ मांगी और सबको बता दिया, लेकिन बार बार तस्वीरें लगाना और हर एक चीज की वीडियो बना एक के है वो लगाना, देखिए एक होता है कि तवाफ करते हुए उसमें होता है कि ना, लेकिन लोग भी जो कह रहे कि मैंने भी खुद देखा है लोगों को जब लोग वीडियोस बना रहे होते हैं और जिनको दिखा रहे होते हैं वो आराम से तकिए में सर रखे बैठे वो हुए, देखते मतलब कोई वो रिस्पेक्ट कोई डेकोरम जिसका है ही नहीं। लेकिन अच्छा मुझे मैं सवाल आप वो मेरे दिमाग से सवाल निकल के ये लो भी इतना ज़बरदस्त, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हो गई इस बात पे। अच्छा हमारे यहाँ मसला ये भी है कि हमारे आर्टिस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ना सोशल मीडिया पे आके मतलब मुलाकात करा देते हैं, दिखा देते हैं और फिर बाद में इनको ट्रोलिंग का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट को अपने घर वालों को, अपने घर के बच्चों को कितना ये एक्सपोजर देना चाहिए? अच्छा ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव बातें की हैं, मुझे नहीं पता हसन का क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन आई डोंट माइंड। अगर उनको लगता है कि दिस इज़ देयर वर्क, एज लॉन्ग एज वो तमीज़ के दायरे में रह के भले अपनी फैमिली के साथ बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बाहर घूमने जाते हैं जिसमें उनकी फैमिली भी साथ होती है और वो उस जगह के बारे में नॉलेज भी दे रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, विच इज़ फाइन। ये एक डिसेंट कंटेंट है। हम देख रहे हैं कि ये ले जी अम्मी अभी निकल के, अम्मी अभी आई है, नहा रही थी, अम्मी बाहर निकली है और कॉमेडी के चक्कर में ना, कॉमेडी के चक्कर में, और अम्मी भी आके देखो क्या पोछा लगा रही अम्मी पोछा लगा रही, मतलब हर चीज आप जो है ना आपने दिखाना शुरू कर दिए। फिर आप कहते हैं ट्रोलिंग, क्योंकि मुझे लगता है छोटे बच्चों को जब सामने रखना शुरू कर देते ना, तो क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर बंदे के पास एक टूल आ गया है, लोग ना बड़े मीन कमेंट्स कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि बच्चा कितना छोटा है, उसके फीचर्स पे कमेंट कर देंगे, उसकी पर्सनालिटी पे इसमें तो कमेंट फिर कर गलती देंगे। उन लोगों की हुई ना जो कमेंट कर रहे हैं, हाँ गलती तो उनकी है ना, उनकी तो बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना हमें लेकिन भी उनकी देखना डर की चाहिए। वजह से वो वीडियोस बनाना भी छोड़ दें, ये भी तो गलत है ना। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही बात देखिए है। अब हमारा बिल्कुल हम सही इस बात दौर है, में हाँ। हैं कि सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ और वो रहेगा। हम इन चीज़ों के डर की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंस्टाग्राम बंद कर दें, हम फेसबुक बंद कर दें, हम वो कर दें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के आप वो वीडियोस बनाएं। और जहाँ तक जो ट्रोलिंग की बात है, पता नहीं हमारे यहाँ लोगों में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये हम साय मुल्क में भी सारे उसमें भी ऐसी ही है हर जगह बेचारी, हाँ नेगेटिव कमेंट ज़रूर आते हैं। असल में देखें ये बोथ वेज हमारी सोसाइटी में मसला है। आप वेस्टर्न सोसाइटी में दोनों चीज़ें नहीं देखेंगे। हाँ। आप ओवर द टॉप, उनका कल्चर है, उनका ओवर द टॉप कंटेंट होगा, लेकिन कभी भी वो उनके लिहाज से तमीज़ के दायरे से बाहर नहीं होगा। हाँ। और उधर ट्रोलिंग भी कम होगी बिकॉज उधर अवेयरनेस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा रिलीजन सिखाता है कि हर चीज़ में म्याना रवैया आपने अख्तियार करनी है, बैलेंस रखना है। अच्छा लोग कहते तो हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत बैलेंस रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया बैलेंस नहीं है। आप कंटेंट पे कंटेंट फेंके जा रहे हो। फिर विद रिगार्ड्स टू योर प्राइवेट लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे आपने भी पढ़ा होगा, द मोर यू कीप इट प्राइवेट दैट्स द की, और हम उस की को ही भूले में। मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता सुनीता एट टाइम्स शी टेक्स अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड आई एम लाइक कि मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ इतनी एक्सपोज नहीं करनी सोशल आप लोग मीडिया का पे। नजर- माय पॉइंट हाँ। है कि अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज कर भी रहे हैं और एक ऐसा इंसान है जिसको बुरा लग रहा है और वो उसके नीचे गलत कमेंट कर रहा That's है, his- भाई आप देख क्यों रहे हैं फिर? हाँ, आप आप उस बंदे unfollow को कर दें। क्यों फॉलो कर रहे हैं? हाँ। आप उसको अनफॉलो करें। अच्छा द रीजन तो उनको व्हाई देखना भी है और उनको कमेंट भी करना है। The reason I don't want to put my private life on social media is not because of the reason that she gives. Is because I am at peace, not displaying it. क्योंकि मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि नज़र, हसद, ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है। हाँ हमें शौक होता है कि आप जाके सबको दिखाएं। बेसिकली वी आर शो ऑफ्स। Everyone wants to show off. सोशल लाइफ जो मीडिया की लाइफ है ना वो बड़ी वो एक सैड लाइफ भी होगी, लेकिन अक्सर हम अपनी कोई घर में अच्छा काम हो रहा कहते चलो लगा दें, खानों की नहीं भी नजर लग जाएगी। फिर मैं एकदम सोचती मैंने कहा या अल्लाह ये अंबानी वगैरह तो सब चीज़ें लगा दी है, इनको नज़र क्यों नहीं लगती। लेकिन भाई ऐसा है वाकई, हम ये सोचो तो लग जाती है। बच्चे की तस्वीर लगा दो, कुछ लगा दो, फौरन नज़र लग जाती है। वैसे आपको यकीन है नज़र तो? हाँ करती भी हूँ, नहीं भी करती। मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हूँ मैं, लेकिन नज़र जो है वो मैं उस पर मानती हूँ कि नज़र आई लगती थिंक है। जनरली पीपल अगर हमारी सोसाइटी भी इतनी टेंशन है, इन्फ्लेशन ज़्यादा सोसाइटी है, अब तो आजकल तो बहुत टेंशन है, सारी चीज़ें हैं, तो लोग आर नॉट रियली हैप्पी। एंड देन दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो लाइफ होती है वो आप उसको into 10 करके डिस्प्ले कर रहे होते हैं ऑन सोशल मीडिया एज वेल।
तो मुझे ये होता है कि किसी को क्यों दिखाना है कि आप इतनी एक वो और हमारे कर रहे हैं। अक्सर माशाल्लाह से कुछ एक्टर्स पकड़े भी जाते हैं, वो बहुत सारी तस्वीरें लगा लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा जी पिंटरेस्ट से वो चीज़ें पकड़ी हुई थी फिर वो भी वायरल होता है। थैंक यू सो मच सुनीता आपका, थैंक यू सो मच हसन आपका You're कि आप welcome. लोग Thank you for having आए। us. हाँ, और इतनी बहुत सारी चीज़ों पे खुल के बात की जो मेरे ख्याल से होनी इसलिए भी चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ भी ये मसले मसाइल हैं, और अगर आपके साथ भी वही मसला है तो आप कोई वाहिद नहीं है, सब लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।